हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। अब मेरे अगले टॉपिक उसी प्री नेटल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में ही जो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी के आगे टॉपिक उसी थीम में आगे बढ़ती हूँ। प्री नेटल स्टेज में जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती है वो स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। सो अब एक बच्चे की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले ये जानकारी लेना ज़रूरी है कि हाउ लाइफ बिगिंस। वो जो एक ऑर्गेनिज्म हमारे जो भी माँ के पेट में आता है, जन्म लेता है एज अ ह्यूमन बीइंग, कैसे वो जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आज हम कुछ जानकारी उस बारे में लेंगे। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया? नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप मुझसे कन्वे करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और प्लीज़ अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ करिए। तो अब चलिए चलते हैं वापस। हाउ लाइफ बिगिंस, जीवन की उत्पत्ति कैसे। तो न्यू लाइफ बिगिंस विद द यूनियन ऑफ मेल सेक्स सेल्स एंड द फीमेल सेक्स सेल्स। कहने का मतलब, कोई भी जीवन की जो उत्पत्ति होती है, जो भी एक अंश जो किसी भी फीमेल के अंदर आता है और जन्म लेता है, वो दो सेल से उत्पत्त होता है, उसकी यूनाइटेड होता है, मिल के बनता है एक मेल सेक्स सेल से एंड फीमेल सेक्स, दोनों के यूनियन से ही एक ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। These cells are developed in the reproductive organs that is called gonads। और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये इसको हम गोनैड्स के नाम से जान सकते हैं, जो मनुष्य के अंदर होता है। जो मेल सेक्स सेल्स होता है उसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, शॉर्ट में बोले तो स्पर्म्स, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल गोनाड्स, जो मेल गोनाड्स में प्रोड्यूस होता है, और जिसको बोलते हैं टेस्टिस। वाइल द फीमेल सेक्स सेल्स, जिसको बोलते हैं ओवा, आर प्रोड्यूस्ड इन द फीमेल गोनाड्स, जिसको बोलते हैं ओवरीज। ओवरीज से इस सेक्स सेल्स की उत्पत्ति या ओवा की उत्पत्ति होती है फीमेल्स में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर सिमिलर। किस मायने में वो सिमिलर होते हैं, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स? दैट दे बोथ कंटेन क्रोमोसोम्स, एंड देयर आर 23 क्रोमोसोम्स इन ईच मैच्योर सेक्स सेल्स। ईच मैच्योर सेक्स सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एंड ईच क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स। जो जीन्स आर द ट्रू कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। जो हमें हेरिडिटी मिलती है बाय बर्थ, वो जीन्स ही हमारे अंदर होते हैं, जो एज अ कैरियर उस हेरिडिटी को हमारे अंदर लाते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3000 जीन्स इन ईच क्रोमोसोम्स। ये एस्टिमेट किया गया है कि कम से कम अप्रॉक्स हम लगा सकते हैं कि 3000 जीन्स ईच क्रोमोसोम में पाया जाता है। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर ऑल्सो डिफर इन टू वेज। जैसे कि इसमें सिमिलैरिटी है कि दे बोथ सेक्स सेल्स कंटेन्स क्रोमोसोम्स, वैसे इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वो डिफरेंसेस क्या है, इसको हम 2 इम्पॉर्टेंट वेज में जान सकते हैं। जो इन द मैच्योर ओवम, जो कि फीमेल्स के अंदर से निकलता है, देयर आर 23 मैच्ड, एक फीमेल ओवम में 23 मैच्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। while in the
मैच्योर स्पर्मेटोजोआ यानी कि मैच्योर स्पर्म में केवल 22 मैच्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और एक अनमैच्ड क्रोमोसोम्स पाया जाता है जिसको हम आइदर X या Y क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। तो 22 matched chromosomes and 1 unmatched X and Y chromosomes are present in the male sperms, and in the ovum, female ovum, there are altogether 23 matched chromosomes are present. So this is the difference between both female and male sex cells. Then the second important way in which they differ, it also differ in the number of preparatory stages. जो उनका preparatory stage होता है, शुरुआती, जब वो अपना काम करते हैं एक conception के लिए, तो उस स्टेज में जो preparatory stage होता है डेवलपमेंट का, they pass through before they are ready to प्रोड्यूस अ न्यू ह्यूमन बींग। वो कुछ स्टेजेस के से पास थ्रू होते हैं जब तक कि वो किसी एक ह्यूमन बींग को प्रोड्यूस करने के लायक ना बन जाए, इसी को बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। तो मेल सेल्स जो होते हैं गो थ्रू 2 प्रिलिमिनरी स्टेजेस, 2 प्रिलिमिनरी स्टेजेस से मेल सेक्स सेल्स गुजरते हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन, while female cells go through 3 preliminary stages, जिसको हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन, ओवल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रिलिमिनरी स्टेजेस जिसके थ्रू वो गुजर के एक कंसेप्शन होता है, जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग का प्रोडक्शन होता है, तो उस स्टेजेस में भी इनका जो डिफरेंस है वो ये है कि फीमेल sex cells passes through 3 preliminary stages and male sex passes through 2 preliminary stages. तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम इन preliminary stages जो कि हैं all together मिला के हम मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ जानकारियाँ, और अगर आगे हो सके तो उनके बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और डिस्कस करेंगे। तो फिर से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए, जानने के लिए, कैसे एक जीवन की उत्पत्ति होती है उसको समझने के लिए, और क्या इम्पोर्टेंस रखती है उसको समझने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आगे आप लेते चलिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत कुछ जानेंगे आप। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर भी करिए, जिससे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोग को मिल सकें। प्लीज़ 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 डू शेयर and subscribe, like my video, and if you want to comment anything please comment box में ज़रूर भेजिए, मैं उस पर ज़रूर अपना रिस्पॉन्ड दूंगी। और मेरे चैनल को प्रमोट करिए, आपसे बहुत बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है, जिससे कि आप लोग को बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और जानकारियाँ मिलती रहेंगी, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Okay, bye bye.